जवान लोगों का आजकल ये हाल है कि दुआ कराते फिरेंगे लोगों से कि रोजगार के लिए दुआ कर दो, और जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं करेंगे। ये नहीं चलेगा। हमें ये सिखाया गया कि अपने रोजगार के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए हलाल तरीके पर जो मेहनत हो सकती है वो करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब अजीब अंदाज से सिखाया है। वो वाकया आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हुजूर के पास एक सहाबी आए और उन्होंने ये बताया कि घर में कुछ नहीं है, तो कुछ मदद चाहते थे वो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद करते थे। हुजूर का तो काम ही ये था रोजाना, लेकिन उस वक्त सिखाने के लिए आपने उनकी मदद नहीं की। उनसे फरमाया कि ये बताओ तुम्हारे घर में क्या है? उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई साहब कुछ तो होगा। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि उनके घर में दो सामान थे बस। उन्होंने बताया कि दो चीजें हैं, हिलसुन नफसुत बाबहू वनल बसु बाबहू। एक तो कंबल है बड़ा सा, आधा बिछा लेते हैं आधा ओढ़ लेते हैं। मियां बीवी रात को आधा कंबल बिछा लिया आधा ओढ़ लिया, बस अलग से कोई तकिया, कोई चादर, कोई बिस्तर, कोई गद्दा, कुछ नहीं। वक़ाबुन नशरबु फीहिल माँ, और एक प्याला है जिसमें पानी पीते हैं। भाई ये दो चीजें हैं घर में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोनों उठा के लाओ। तो ले आए। आपने ऐलान किया कि भाई ये दो चीजें हम बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा? एक साहब ने कहा जी मैं खरीदूंगा। क्या दोगे? का 1 दिरहम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं यजीद वाला दिरहम, ज्यादा कौन देगा? नीलामी। एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम दूंगा। फरमाया ठीक है लाओ। उनसे 2 दिरहम लिए और इनको दिए, और इनसे कहा कि जाओ 1 दिरहम का खाने का सामान खरीद के घर वालों को दो, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ। चले गए, कुल्हाड़ी लेकर आए। आपने अपने हाथ से उसमें लकड़ी लगाई और उनसे फरमाया कि जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और बाजार में लाकर बेचो। वला अरयन्नका 15 यौमन, और मैं तुम्हें 15 दिन तक हरगिज ना देखूं। यानी मेरे पास आने की जरूरत नहीं, अपना काम करो, पैसा कमाओ। 15 दिन के बाद वो आए तो उनके पास जाहिर घर में सामान तो उन्होंने करा ही होगा, 10 दिरहम बचे हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये उससे बेहतर है कि तुम लोगों से मांगो और कयामत के दिन तुम्हारे चेहरे पर उसके निशान जिल्लत। ये तालीम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अस्सलामु अलैकुम सामीन। 13 रजबुल मुरज्जब और 3 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है मदरसा हयातुल उलूम में मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी का ख़िताब। यहाँ हम कारी मशकूर साहब की तिलावत पेश करेंगे। पहले ये बतला दें कि ये जो मदरसा है ये ज़िला सहारनपुर के कस्बा गंगो के मोदा बेगी में है। मदरसा इस्लामिया अरबिया हयातुल उलूम सैयद ज़करिया। यहाँ मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनौरी का ख़िताब हुआ है, जैसे आपने वीडियो में सुना। यहाँ निज़ामत मौलाना दानिश ने की है, और इस प्रोग्राम का आगाज़ जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी की तिलावत कलाम पाक से हुआ है। पहले आप मौलाना सलमान साहब बिजनौरी का ख़िताब सुने, तिलावत सुने, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह यहाँ मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेंगे। और ख़बर के लिए वहीं से जनाब आबिद रशीदी हमारे राब्ते में हैं।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन। ए अल्लाह, हम आपके कुछ बंदे यहाँ मस्जिद में जमा हैं। अल्लाह, दीन के लिए जमा हुए, अपने दीनी हालात ठीक करने की नीयत से जमा हुए। अल्लाह, इस नियत में हमें कामयाबी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें अपने गुनाहों का एहसास अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें गुनाहों से सच्ची तौबा नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जिंदगी गुजर गई है, बाकी जिंदगी कितनी है कुछ खबर नहीं है, और गुनाहों से पीछा छूटा नहीं है। करीम रहमान और रहीम, आपकी नेमतें इस्तेमाल करते रहते हैं और आपकी नाफरमानियां करते रहते हैं। अल्लाह, हमें इस लानत से बचा लीजिए। अल्लाह, अपनी मदद नाजिल फरमा कर गुनाहों से हमें बचना आसान फरमा दीजिए।
यहाँ मदरसे में एक तालिब इल्म का कलाम पाक भी पूरा हुआ है और माशाल्लाह फर्जंदान तौहीद के साथ साथ इलाकाई उलमा ने आइम्मा हजरात ने दर्जनों की तादाद में शिरकत की है जो यहाँ मौजूद है। उनमें मौलाना मोहम्मद नसीम रशीदी काशफी, हाफिज़ अब्दुल जब्बार और इस तरह हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम, मौलाना मोहम्मद शौकीन और जनाब मौलाना मोहम्मद मुबारक रशीदी बेगी, जनाब कारी अब्दुल जब्बार, मौलाना मोहम्मद सालिक, मौलाना मोहम्मद मुरसलीन, कारी मोहम्मद आसिफ, हाफिज़ मोहम्मद अयूब, हाफिज़ मोहम्मद दाऊद, हाफिज़ मोहम्मद गुलजार, कारी मोहम्मद हारून, हाफिज़ मोहम्मद अकरम, इन सभी ने शिरकत की है। और फिर अर्ज़ कर दूँ कि इस ख़बर के लिए वहीं से हम जनाब आबिद हसन रशीदी के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। सामीन, यह माजून है ताकत का ख़जाना। उम्र के साथ साथ इंसान के अंदर जो कमज़ोरी आ जाया करती है ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर संपर्क किया जा सकता है।